नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोहन मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में फैसला होगा और पूर्व मंत्रियों को लेकर पेच फंस रहा है। जी हां, जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने में उलझन यहां पर बीजेपी को हो रही है। खबरें ऐसी हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली जाएंगे। वीडी शर्मा संगठन महामंत्री भी दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ नामों पर आखिरी चर्चा होगी। सीएम आज और कल 2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। आपको बता दें कि एमपी के सांसदों के साथ आज रात को डिनर भी है और उससे पहले चिंतन मंथन का दौर। मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि जो पुराने मंत्री हैं, जो पुराने नेता हैं, उन पर पेच फंस रहा है अभी, जिसको लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह से चर्चा होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिसके बाद तस्वीरें और साफ हो पाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज एमपी के सांसदों के साथ डिनर भी करेंगे मोहन यादव। तो बिल्कुल मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं मध्य प्रदेश में कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री पद लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो नाम हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा पैंच फंसा हुआ है, पैंच फंस गया है पूर्व मंत्रियों को लेकर। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में थोड़ी सी उलझन बीजेपी को हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि किसे मंत्री बनाया जाए, कहां से मंत्री बनाया जाए, कौन से समीकरण साधने चाहिए। क्षेत्रीय समीकरण भी साधना है, जातीय समीकरण भी साधना है बीजेपी को, इसीलिए पैंच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव है कुछ ही समय बाद, उसको देखते हुए भी बीजेपी आगे बढ़ रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है हर एक चीज के लिए। जैसे आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उसमें भी काफी सोच विचार कर उसमें भी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधे बीजेपी ने। और जैसी कि चर्चाएं थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तब इन 2 फैक्टर्स का भी ध्यान रखा जाएगा, और वैसा ही कुछ हो रहा है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने में बीजेपी जुटी हुई है और इन्हीं समीकरणों को साधने में बीजेपी को थोड़ी सी उलझन यहां पर हो रही है। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली आएंगे, 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे और आला कमान से उनकी चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात बेहद अहम है। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब के जिक्र को लेकर सदन में गहमा गहमी हुई। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आपकी भूल है कि 1990 के पहले बाबा साहेब का जिक्र नहीं हुआ। बाबा साहेब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। आप हमारी आलोचना करें, आलोचना की मनाही नहीं है, लेकिन खुद की सरकारों से भी तुलना करें। मुगलों के कारण हमारी माँ बेटी पर्दे के पीछे गई। आगे उन्होंने कहा कि क्या आप इस कलंक को ढोना चाहते हैं हमारा विकास सभ्यता के साथ। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर गहमा गहमी, और ऐसे में प्रहलाद पटेल ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि यह आप गलत सोच रहे हैं कि 1990 के दशक में बाबा साहेब नहीं थे, आप उनको शायद भूल रहे हैं। यह आपकी गलती है, यह आपकी भूल है। बाबा साहेब का जिक्र आप नहीं करते। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि यह भी याद करने की जरूरत है कि बाबा साहेब का योगदान कितना रहा है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, लगातार गहमा गहमी का माहौल अब भी देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रहलाद पटेल ने कम शब्दों में बड़ी बातें की और कांग्रेस पर निशाना साधा। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है, 16वीं विधानसभा का, और पक्ष और विपक्ष के बीच इस समय लगभग जो है हर बात को लेकर तीखी नोकझोंक जो है वो देखने में मिल रही है। अभिभाषण जो हुआ था राज्यपाल का कल, उस पर आज चर्चा चल रही है सदन में, जहां बीजेपी के तमाम नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, उन्होंने अभिभाषण के पक्ष में अपना संबोधन दिया और कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं कांग्रेस उसका विरोध करती हुई नजर आ रही है और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक
आरोप और भी जो है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिला। खासतौर पर कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया कि 48 बिंदु का ये पूरा अभिभाषण था राज्यपाल जी का, जिसमें 48 बार पीएम का जिक्र हुआ, लेकिन सिर्फ 14 बार मध्य प्रदेश का जिक्र होता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र होता है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र का अभिभाषण था, राज्य का अभिभाषण लग ही नहीं रहा। ये तमाम मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। इसके अलावा कांग्रेस ने, जैसा कि हम सुबह भी बात कर रहे थे, कि लाडली बहना योजना का जिक्र ना होना, क्योंकि लाडली बहना योजना को एक फ्लैगशिप योजना बीजेपी की सरकार की माना जाता है और ये भी माना जाता है कि लाडली बहना योजना के कारण ही बीजेपी सत्ता में है। तो वो मुद्दा भी कांग्रेस ने आज सदन में जोर शोर से उठाने का काम किया और इस पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगा कि आप लोगों ने चुनाव के पहले जो वादा किया था कि 3,000 रुपए हर बहन के खाते में डाले जाएंगे, तो उसको आप लोग निभाने वाले हैं या नहीं निभाने वाले। किसानों के मुद्दे उठाए कांग्रेस ने, इसके अलावा महिला अपराध के मुद्दे भी उठाए। बिल्कुल वासु, हम लगातार देखते हैं कि बाबा साहेब सियासत के केंद्र में रहते हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान भी बाबा साहेब के जिक्र को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली। बहुत धन्यवाद वासु, आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में सियासी बवाल जारी है। इंदौर में भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन कर रीगल चौराहे पर पुतला दहन किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। तस्वीरें आपके सामने, इंदौर की तस्वीरें। बीजेपी ने इंदौर में प्रदर्शन किया है। कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका, राहुल गांधी का भी पुतला जलाया गया। मिमिक्री पर महाभारत इंदौर में हम देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में, देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। गत दिनों लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करना और उस मिमिक्री में राहुल गांधी जी द्वारा उसका वीडियो बनाना और राहुल गांधी द्वारा उस मिमिक्री को और उस अपमान को और प्रोवोक करना, उसको हास्य प्रयास बताना, मुझे लगता है कि कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का और बाकी उनके सब सहयोगी दलों का लोकतंत्र के प्रति, संवैधानिक पद के प्रति उनकी कितनी गंभीरता इसको दर्शाता है। सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर बीजेपी के विधायक प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि वो 3 दशक से ज्यादा संसद में रहे हैं और मर्यादा, नियम और संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद है, जिस पर कभी मिमिक्री नहीं हो सकती है। मर्यादा और परंपराओं के आधार पर है, इस पर संयम रखना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की एक बड़ी पार्टी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे, जिसको मैं अपराध मानता हूं। नियमों की अनदेखी की लोकतंत्र में जनता सजा देती है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। मैं